अपने गुज्जर समाज के बहन और भाइयों और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हाथ जोड़ कर अपील है, हमें न्याय दिलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। आखिर हमारे समाज को क्या होता जा रहा है, कहाँ जा रहा है समाज? दहेज के लोभी कहाँ से इस समाज में पनप रहे हैं? हर दिन ऐसी कहानियाँ और ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं। आखिर समाज कब सुधरेगा? हर माँ बाप, हर पिता अपनी बेटी की शादी इस धूमधाम से करता है कि वो सुखी रहे और बिना कहे हर चीज़ दे देता है, यानी अपने आप को भी बेच देता है। पर समाज नहीं सुधर रहा। ऐसी ही कुछ वीडियोस आई हैं हमारे पास, हम आपको सुनवाते हैं। ये दो बहनें हैं, बागपत की रहने वाली हैं और इनकी शादी ग्रेटर नोएडा में हुई। और बात करें तो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं गुर्जर समाज के बारे में बता दूं, ये वैसे ही समाज समृद्ध है, हर चीज़ है इनके पास, पर ऐसी स्टोरियाँ आखिर क्यों निकल के आ रही हैं इस समाज में? इस समाज के बड़े बड़े लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और इस समाज में लोगों को समझाना चाहिए। अभी आपको याद ही होगा, ग्रेटर नोएडा एक कहानी है, एक बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, कहा यह जा रहा है। उन पर बड़े आरोप हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इससे पहले भी आपको याद होगा, एक और इसी समाज की बेटी थी जिसको जला के मार दिया गया था, ये आरोप है। अब फिलहाल जो हमारे सामने स्टोरी आई है, पहले आप इन दोनों बहनों की अब बीती सुनिए। आइए सुनाते हैं आपको इस वीडियो में। मेरा अपने गुज्जर समाज के बहन और भाइयों और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हाथ जोड़ कर अपील है, हमें न्याय दिलाए। हम दोनों बहन, मेरा नाम मोनिका बैसला और मेरे बहन का नाम सोनम बैसला और हमारे पिता का नाम कंवल सिंह बैसला। हम गांव घटोरा, जिला बागपत के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी 4 साल पहले ख़त्म हो गए हैं। हम दोनों बहनों की शादी हमारी माताजी ने और हमारे 2 छोटे छोटे भाई हैं, उन्होंने हमारी शादी 14 फरवरी 2024 को गांव चिठेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर के यहाँ मेरे पति का नाम अक्षय भाटी और मेरे बहन के पति का नाम अभिषेक भाटी और ससुर का नाम सतवीर भाटी और सास का नाम उर्मिला और ननंद का नाम सपना भाटी के यहाँ की। हमारी शादी को 3 महीने हुए। हमारी शादी के 3 महीने के बाद इन्होंने हमारे साथ मारपीट, जोर जबरदस्ती करी और दहेज मांगा कि हमारे लिए 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आओ। हमने अपने यहाँ फ़ोन करके कही अपने मम्मी और भाइयों से कि यह गाड़ी मांग रहे हैं। हमें शादी में स्विफ्ट गाड़ी दिए हुए हैं। लोग समाज के सामने हमारी अच्छी शादी की हुई है, हमारे माँ और भाइयों ने समाज के सामने। इन्होंने फिर भी ये कह दिया कि हमारी तो बड़ी गाड़ी से शादी होती, हमारे लिए क्या लेके आई हो तुम। ये अपने मामा के यहाँ खनन का काम करते हैं। इनका मामा करण खारी हरियाणा के रहने वाला है, कबूलपुर गांव का। वो बहुत अवैध काम करता है, गंदे संदे काम करता है और बहुत से उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए। बहुत हथियार सब रखता है वो अपने साथ। ये मेरा पति वहीं पर रहता है। इन्होंने अपने मामा से भी हमें धमकी दुआई कि तुम क्या लेके आई हो, कुछ ना लेके आई, जाओ दोबारा लेके आओ। हम दोनों बहनों को कई बार मार के भगाया गया हमारे पीहर। हम वहाँ से आ जाते हैं, आने के बाद फिर ये हमारे साथ जोर जबरदस्ती ऐसे करती है। हमारी सास भी हमें मारती है, गाली गलौज करती है हमारे साथ। हमारी ननंद भी हमारे साथ गाली गलौज करती है और ससुर भी हमसे गाली गलौज करके बात करता है। बोलता है कि क्या लेके आई हो, 10 लाख रुपए और स्कॉर्पियो लेके आओ, तो हम नहीं रखेंगे, नहीं तो तुम्हें। ये दोनों भाई भी ऐसे ही बोलते हैं हमसे। और छोटे छोटे मेरे भाई है, कई बार मेरे भाइयों को धमकी दिए हुए है ये कि हम नहीं रखेंगे, नहीं तो लेके जाओ अपनी। हमें सब बड़ी गाड़ी और पैसे चाहिए। मेरी 13 महीना की लड़की है, वो मेरा दूध पीती है। ये 8 मार्च 2026 को मेरी सास और ननंद मुझसे छीन के, मुझे मार पिटा के मेरे पति से लेके गई हुई है अपने मामा के यहाँ कबूलपुर अपने गांव में। ये मेरी सास, ये वहीं से ही 2 महीने हो गए हम दोनों बहन अकेली रह रही है। मेरे ससुर यहीं चिठेड़ा गांव में
खरक में रहता है और कई बार आके हमारे घर के सामने हमें कई बार धमकी देकर गया है कि तुम्हें रखूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, घर में तुम्हारे गोली लगवाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें बढ़ाऊंगा, यहाँ भग जाओ अपने घर को, हम ना रखे तुम्हें, हम ना रखे तुम्हें, जा तो पैसे और गाड़ी लेकर आओ, नहीं हम ना रखे तुम्हें। और अब 2 महीने से हम दोनों बहन अकेली रह रही। उसके बाद ये 13 मई 2026 को आए हैं सास ससुर और हमारे दोनों उनके पति, मेरी लड़की को नहीं लेके आए, ये घर में आए, गेट तोड़ के अंदर बढ़े। इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी नीचे, जिसमें इनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में भी है, ये कैमरे में भी कैद हो रहे हैं। ये मेरी बहन के को उसका पति मारा, वो छुट के ऊपर छत पे जाकर मेरे तायसरे पितसरे है, उनसे आवाज मारी है कि बड़े पापा दीदी है, मार दी दीदी। तो इन्होंने ये वो आए, मेरा पति मुझे फांसी दे के मार रहा है कमरे में। उसके बाद उन्होंने चाचा ताउन से भी लड़ाई करी है खूब। चाचा ताउन ने पुलिस बुलाई है, फिर हमने भी 3-4 बार फोन करा, 112 पे पुलिस आई है, दोनों भाइयों को लेगी। तभी वे छूट गए हैं पैसे देके, या कैसे छूटे ये नहीं पता हमें, वो छूट चुके हैं। उनका मामा उन्हें छुटा के लेगा। उसके बाद भी उनका मामा और वे हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे, मार देंगे, गोली मारेंगे हम तुम्हारे, चाहता तुम लिखड़ो हमारे घर से, गाड़ी और पैसे लेके आओ। मेरी लड़की कैद करे हुए। मुझे अपने गुज्जर समाज से और योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ कर अपील है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्या इस संसार में ऐसी लड़की मरती रहेगी? रोज एक लड़की ऐसी मारी जाएगी दान दहेज के ऊपर? मेरा हाथ जोड़ कर अपने समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिलाए दोनों बहनों को। ये 2 बहनें हैं, इनकी बात सुनी आपने, इनका दर्द सुना आपने, ये कैसे कह रही हैं कि इनके पिता नहीं है, इनकी शादी इनके छोटे भाइयों ने की, और क्या दूर दिशा है। ये योगी जी से, यूपी के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि इनकी सुनी जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि समय रहते सरकार संज्ञान ले, ऐसा ना हो कि ये बेटियां गलत कदम उठाएं और हम सब समाज वाले शर्मिंदा हों। शर्मिंदा होने से पहले इन्हें बचाना होगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।